जहाँ पर दुनिया की बेहतरीन खुराकों का जिक्र किया जाता है गंदम वहाँ पर बाजी में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी शेब सफर और आज के इस ब्लॉग में आपको बेसिकली बताएंगे कि गंदम की फसल जो कि हार्डली 4.5 या 5.5 माह की फसल होती है, डिपेंडिंग ऑन आप उसकी किस तरह से केयर करते हो। नॉर्मल बंदा जिसने लगाई होती है उसकी एक्सपेक्टेशन उससे क्या होती है, उसकी स्टार्टिंग, मिड जर्नी और उसकी जो एंडिंग है आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। इन केस आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो बी थम्स अप, सब्सक्राइब लाजमी करें और इन केस आपको ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मस्ट शेयर है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो कि हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे वो ये है कि गंदम बेसिकली लगती कब है। चावल की फसल जब काटी जाती है उससे एक ड्यूरेशन होती है जहां पर आप उस ड्यूरेशन के बीच कुछ लगा सकते हैं, देन उस ड्यूरेशन के बाद गंदम लगाई जाती है। अगर लेट्स सपोज करके चावल की फसल 7वें महीने काटी गई है और गंदम की फसल 9वें या 10वें महीने लगनी है, जो 9वें 10वें महीने से 7 महीने मतलब इसके बीच की जो ड्यूरेशन होगी उसमें हम कोई थर्ड चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मक्की लगा सकते हैं, चिजन या जंतरा जिसे कहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि कुर्बानी के जानवरों के लिए होता है, ठीक है, और मक्की जानवरों के लिए या बाजार जाके फरोख्त कर देते हैं। बेसिकली जो गंदम होती है वो लगती है अक्टूबर टू दिसंबर, जिसका लगने का टाइम होता है, ठीक है, और हार्वेस्ट जो उसका करने का टाइम होता है वो बेसिकली होता है उसका अप्रैल टू मई। वो वेरी कर रहा था कि आपने किस टाइम लगाई है और जिस टाइम लगाई होगी वो उसी अकॉर्डिंग जो है माह में काटी जाएगी। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कल्टीवेशन, ठीक है। जब आपने फसल लगानी होती है, जब किसी भी कोई भी फसल लगानी होती है, सबसे पहले आपने करनी होती है ज़मीन की कल्टीवेशन। ज़मीन की कल्टीवेशन में बस इतना नहीं है आपने प्लॉट को हार्वेस्ट करना है। ज़मीन की कल्टीवेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ज़मीन को बहुत अच्छे से कल्टीवेट करना है। मतलब ये है कि अगर फर्ज करो कि ज़मीन बहुत सख्त थी तो आपने सबसे पहले उस पर क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उसको जो है ढीले बनाने, ढीले बना के उसको किस तरह से लाइक कल्टीवेट करना है। तो हमने सबसे पहले जो है हम जिसको कहें डिस्के या तवे, वो पहले जो है उसकी 2 सी लगाए। बेसिकली सी क्या होती है, ठीक है, ये प्लॉट था एक। सबसे पहले कल्टीवेशन की जाएगी इस तरह से, जो मिट्टी है ना वो टूट जाएगी, हिस्सों में हो जाएगी। ये इसे कहते हैं एक सी, सिंगल सी, ठीक है, दूरी सी, ठीक है, वो करनी होती है इस तरह ताकि जो मिट्टी होती है वो जरे जरे में कन्वर्ट हो जाए। बाद जो है हल चलाई जाती है, सुहागा लगाया जाता है, उसके बाद बीज जो है वो फेंका जाता है। बीज की बारिश के बाद जो है फिर सुहागा लगाया जाता है। अगर एस्टीमेट बात करें तो एक ट्रैक्टर पे जो 1 एकड़ का जो डीजल का है वो एस्टीमेट लग जाता है 2-2.5, डिपेंडिंग ऑन प्राइस भी जो है मैटर कर रही होती है। उसके अकॉर्डिंग आपने जज करना था कि आपका कितना खर्चा है, ठीक है। और अगर हम डिस्कों की बात करें तो उसकी कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हल से। हल और जो तवे वाली होती है ना डिस्क, बेसिकली बहुत आर कल्टीवेशन, लेकिन इसका डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि ज़मीन को कौन सी बेहतर तैयार करती है और किस तरह की ज़मीन को किस तरह जो है अबूर करने के लिए कौन सी जो है मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम रफली भी कैलकुलेशन करें तो अगर आप लगा लें कि 2.5 और 2.5 5, ठीक है, और एस्टीमेट जो है 15-20 लीटर जो है डीजल की कंजप्शन हो जाती है 1 एकड़ को तैयार करते हुए। तो अगर हम एस्टीमेट रफली भी अगर कैलकुलेशन करें तो डिपेंडिंग ऑन 2-2.5-3 के पास जो है ना डीजल की कंजप्शन होती है 1 एकड़ पे। लेकिन ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कौन सी मशीन है। अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर है तो उसकी और होगी, बड़ा ट्रैक्टर है तो और होगी। उसके बाद उसकी जो मशीनरी होती है वो भी वेरी कर रही होती है। जितना बड़ा ट्रैक्टर होगा उससे मशीनरी भी उसकी उतनी ही बड़ी होगी, तो उसका जो है कंजप्शन होगी पेट्रोल की वो कम होगी, बिकॉज वो जो है थोड़े टाइम में ज़्यादा जो है चीज़ को मैनेज कर पाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी के 10 या 15-20 1 मरबा 2 मरबे जितने भी ज़मीन होगी उसके भी रहे ट्रैक्टर उसके हिसाब से ड्रम पीवेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से जो है सबसे पहले तो कंजप्शन इधर आती है, ठीक है। उसके बाद जो अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है आप गंदम का बीज डिपेंडिंग ऑन कि आप बाजार से जाके बाय करते हो या आपने पिछले साल का घर स्टोर करके रखा हुआ था, ठीक है। अगर आप घर वाला ही स्टोर करते हो तो वो आपको भी उसकी भी आप एक रफली कोई ना कोई कॉस्ट होगी, ठीक है, वो आप पे उस पर वेरी करते हो। और अगर आप बाजार से लेने जाते हो जितना अच्छा बीज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसकी प्राइस पे करते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको वो जो है 5 में मिल जाए, 10 में मिल जाए, 20 में मिल जाए। आजकल तो भाई 25,000 तक भी बीज मिल रहा है 1 एकड़ का। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपनी जो है ज़मीन को किस तरह से बनाया था, किस तरह से आप उस पर खर्चा करना चाह रहे हो। जिस हिसाब से आप उस पर खर्चा करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उससे बेनिफिट ले सकते हो जब आप उसको हार्वेस्ट करते हो। अगर रफली भी एक बात की जाए तो गंदम एक ऐसी फसल है जो कि चावल से लोग ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं, बिकॉज जो चावल होते हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो कुछ लोगों का जो है पानी का बहुत ज़्यादा इशू बन रहा होता है। गंदम ऐसी फसल है जो कि एक तो बारिशें भी जो है इसको पानी दे देती हैं, मतलब बहुत मिनिमम चाहिए होता है इन शॉर्ट। इस तरह से देखा जाए तो लोगों को इतना इसका ज़्यादा खजलख्वारी नहीं करनी पड़ती, तो एज़ कम्पेयर टू चावल लोग इसको ज़्यादा लगाना प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली ये वो प्लॉट है जिस पे गंदम लग गई है। अब आपको गंदम के जो बीज हैं ऊपर कुछ नजर आएंगे। उसकी ये रीज़न है कि हल चलाकर जो बीज होता है उसको नीचे किया जाता है। अभी ये जो बना रहे हैं ये बेसिकली क्या है, आप सबका ये सोच रहे होंगे, ठीक है, ये बेसिकली बाउंड्री बना रहे हैं। अब बाउंड्री क्यों बनाते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना वाटियों को बनाते हैं, ठीक है। वट बेसिकली इसलिए बनाते हैं ताकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से पे जब
पानी लगाते हैं तो वो बराबर रहे जी, पानी ज़्यादा घट होता। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहले हमारे जो प्लॉट पे लगी थी ना वीट बोले तो गंदम, ठीक है, सबसे जो पहले प्लॉट पे लगी थी वो लगी थी इस वाले प्लॉट, के बाद देन लगी थी इस वाले प्लॉट पे, और इसके बाद देन लगी थी इस वाले प्लॉट पे। तीनों प्लॉट्स पे एक ही बीज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर किसी चीज़ का फ़र्क है तो वो टाइम का है। तो लगाने का तरीका होता है या सीजन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप लेट लगा दोगे तो फिर समझा जाता है कि कुछ ज़्यादा ना, मतलब कि थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। लेकिन अगर आप टाइम से लगा दो तो कहते हैं कि अच्छी बनेगी, ठीक है, पैदावार अच्छी होगी। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो इसका बीज होता है वो बेसिकली बीज कहाँ से लिया जाता है, जो बीज होता है इसका बेसिकली वो अब लाइक अगर हमने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करके जो यही बीज होगा इसे हम स्टोर कर लेंगे और उसको हम अगले साल जब दोबारा लगाएंगे वही स्टोर बीज इधर इस्तेमाल कर देते हैं। लाइक जैसे हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, ठीक है, तो बंदा उनकी तरफ भी जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, ठीक है। अब इसको ना टोटली 3-4 बार पानी लगाना होता है। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी चावल की फसल को बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है, वैसा इसको नहीं चाहिए होता है। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो पहला पानी इसको 20 दिन के बाद लगाते हैं, फिर 1.5 महीना, फिर उसके बाद एक और महीना, मतलब 2.5 महीने बाद, और चौथा पानी तब इसको रिक्वायर्ड होता है अगर ज़रूरत हो तो। अगर इसको ज़रूरत नहीं है तो इसको चौथा पानी है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि अभी बिल्कुल सही से आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ना अभी जो माइक है ना फ़ोन का वो थोड़ा सा सही आवाज़ कैप्चर नहीं कर पा रहा, ठीक है। और ये देखे नसीर के काम, ये इधर ही ट्रैक्टर की तरह दंसने लगा था ज़मीन में। उसकी ये रीज़न है कि इसको अभी कल पानी लगाया गया, तो ये बहुत ही फर्स्ट पहला दिन है जिंदा कल है पानी नु। कितने दिन हो गया? बुध, जुमेरात, जुमा, 4 दिन, चौथा 3 दिन, आज तीसरा दिन है। 3 दिन लाना, आज तीसरा दिन है। तो अभी इस पे उस तरह से पानी खुश्क नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, फिर भी। और पानी किस तरह से खुश्क होना, मतलब कि लास्ट डे बुध को इसको पानी लगाया था, अब इसका मुंह बंद करके इसका मुंह खोला जा रहा है। अब ये जो सारी खाई थी इसको सेट किया जा रहा है, ठीक है। बाहर निकाली हुई थी जब प्लॉट तैयार किए थे। अब क्योंकि इनको पानी लगना है, इस खाई पे पानी जाना है, ढूंढने आज आए हैं बेर। ये माशाल्लाह लगे हुए हैं हमारे, तो मैंने कहा कि यार इधर से जाते हुए कुछ बेर उतार लेता हूं। तो ये हमारे माशाल्लाह बेर लगे हुए हैं, खाना लेने देसी ने। इनका जो जायका है वो काफ़ी अच्छा है और ये देसी बेर हैं, ठीक है। वाकई यार मज़ेदार ने, कच्चे ने, हालांकि मैं ज़्यादा पक्का भी नहीं खाता। वो थले ना डेकी। तो ये हमने कुछ उतार ली है। मैं अभी बाहर आ चुका हूँ और नसीर जो है अभी भी बच्चों की तरह लगा हुआ है, ठीक है, बेर उतारने के लिए। बच्चों की तरह नहीं, लेकिन ये सभी उतार लेते हैं, इसमें कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा नहीं आता, ठीक है। वो वैसे ही शुगर लगाने के लिए मैंने कह दिया, ठीक है। ये अब हम अपने खेतों की तरफ आ गए। ये हमारी गंदम है, ठीक है, जो कि अभी माशाल्लाह बन रही है। तो इसकी ग्रोथ को और इसकी खूबसूरती को और इसमें जो है एनहेंस करने के लिए ये जो है हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये होगा, एक तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेगी। कुछ चीज़ें वैसे भी ज़रूरी होती हैं और उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इधर जो है अपना जो है टास्क कम्प्लीट कर रहे हैं। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शुएब सवर और आज हफ्ते का दिन है और आप देख रहे हैं शुएब सवर का चैनल। अगर आपको नहीं पता तो माजरत करनी पड़ेगी आपको, मेरे चैनल पे हैं और आपको यही नहीं पता कि आप देख किसको रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं गंदम को जो है स्प्रे की जा रही है। स्प्रे भी बेसिकली पोटाश की जा रही है, जिसमें ये जुनेद अभी है जो ये इसमें ड्रम में पानी लेकर आए हैं। ये वो मेडिसिन है जो कि इस पानी के साथ जो है मिक्स करके, तो आगे वो सामने जैसा कि आप देख रहे हैं वो ये ट्रैक्टर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਲਾਈਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਮ, ਤੇ ਲੈ ਆਈਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਲੈਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮ ਦਾ ਨਵੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਈ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ
तिनका या थोड़ा थोड़ा पानी आना जाना जिवें कोई ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਸਪਰੇਅ ਆਈ ਉਹ ਬੈਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨੱਪ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੰਪ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਸੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸਟਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਦੀ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਬਈ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਸੀਰ ਆ ਰਿਹਾ अभी हम रोड के दूसरी तरफ जा रहे हैं और इसको इधर ऐसे रखने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि इनका ऊपर मुंह नहीं है सही से पकड़ने के लिए। तो मैंने इसलिए इसको जो ऊपर उठाया ताकि ये जो है मुझे भी कैरी करने में इजी हो। ओए और चूँकि अभी मैं बता देता हूँ अभी इधर साथ में हमारे नेबर्स हैं जिनकी तरफ हम आए हुए हैं क्योंकि मोटर का और पानी का इंतज़ाम कर ये भी बेसिकली हमारी ही गंदम है जिसको कि अभी हम ये आपको ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे। पता नहीं आपको लगेगा पता इसका या नहीं। बेसिकली ये भी हमारी गंदम है जो कि निसर रही है। ऐ साड़ी गंदम है जेरी के निसरन ते आ गई है। निसरन ते आ गई है इससे मुराद क्या होता है? निसरन से मुराद होता है ये जो आप ये जो इसकी सिटा देख रहे हैं ना ये वाला ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये बेसिकली निकलना स्टार्ट हो गया। बल्कि निकलना स्टार्ट नहीं हो गया निकल गया है। अब निसरन से मुराद है कि ये अगर निकल गया है तो अब इसका जो प्रोसेस होना है वो पकने का आना है और वो जो पकने का प्रोसेस होना है वो भी कुछ दिनों तक जो है ये येलो में शेड देना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये येलो में शेड देना स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब है ये कि पकना स्टार्ट हो गई है। अभी मोटर चला दी गई है ठीक है और पानी इस पाइप के जो थ्रू है यहाँ से इन किया जा रहा है। तो ये देखे भी किसी तरह से मोबाइल को जो है एडजस्ट किया हुआ है और ये थी ये और ये उठा के हमने फेंकी ये। सो आई एम फ्री नाउ। तो और कोई तरीका नहीं था भाईजान मोबाइल को एडजस्ट करके जो है वीडियो बनाने का। थोड़ी बना दी पे आ डंगर भी छड़े हुए ने चटाले च इत्थे कोई एक दो पहुँच जाती और तो उस तो बाद बाकी बाहर स्टोर हो जाती फिर इस्तेमाल होती रवे दी।